इतिहास का सबसे विकृत जुआ खेल कहा जाता है क्योंकि इस जुए में सभी को अपने कपड़े उतारने होते हैं। केवल एक जोड़ी अंडरवियर छोड़ दिया जाता है, वो इसलिए कि कोई चीटिंग ना कर सके। अगर चीटिंग करते हुए कोई कप पकड़ा जाता है तो या तो हाथ काट दिए जाएंगे या पैर। लेकिन सैम, वो तो सभी खिलाड़ियों का बाप है, वो अपनी सिक्स सेंस का उपयोग करके पत्तों को पहचान लेता है क्योंकि उसका जन्म ही जुआरी बनने के लिए हुआ था। 5 साल की उम्र से ही वह जुआ खेल रहा था। स्कूल में भी उसने जुआ खेला है। एक बार वह जब एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा था तो उसकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की का नाम चिंकी है। जैसे ही उसने चिंकी का चेहरा देखा, बस उसे देखता ही रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की को फूल तोड़ कर दिया, लेकिन चिंकी डर के मारे उसको देखकर चिल्लाई। तभी उसका भाई बाहर निकल कर आता है। उसने सैम को उछलकर लात मारी और उसे पीट पीट कर सूअर की तरह बना दिया। लेकिन सैम तब भी उस लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। ध्यान दे कि सैम के परिवार के सभी लोग जुआरी हैं। सैम के दादाजी को जुए के कारण कुछ जुए के काश्तकारों ने पकड़ लिया। इसी समय लड़ाई के दौरान सैम ने कसिनो के मालिक को चाकू मार दिया। कसिनो के मालिक के डर से उसकी मां ने उसे घर के सारे पैसे देकर वहां से भगा दिया। जाने से पहले वह आखिरी बार चिंकी से मिलने गया और उससे वादा किया कि वह कुछ समय बाद उससे शादी करने के लिए ज़रूर वापस लौटेगा। वह अपने एक दोस्त के साथ उसके घर रहने लग गया। उसके बाद उसका दोस्त उसे नौकरी के लिए कसिनो में लेके गया। यहाँ उसका दोस्त खुद भी नौकरी करता था। उसने उसे बताया कि यहाँ सख्त नियम है, चाहे पुलिस अगर आ जाए तो सबको पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देना है। सभी को बाहर निकाल कर जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह बना दिया जाता है और पुलिस के आने पर पुलिस को चुपचाप नोट दे दिए जाते थे। ये सब बातें सुनकर सैम बहुत एक्साइटेड हो गया था इस कसिनो में काम करने के लिए। कसिनो में जुए को देखकर उसको अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने कसम खाई कि वह यहाँ का गैम्बलर नंबर 1 बनेगा। लेकिन तभी उसका मोए मोए हो गया। उसको सिर्फ चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक बेचने की नौकरी मिली कसिनो में। जुआरियों को टिप्स भी देता था। चिप लुढ़क कर अचानक से लाल सेक्सी ड्रेस वाली महिला के पैरों में जाकर लगी। महिला ने उठाकर वह चिप उसको वापस दिया। तभी उसका दोस्त आया और उसने बताया कि उसके बॉस ने उसे बुलाया है। बॉस ने उसकी टिप्स को देखकर उसे खुद को खेलने के लिए मौका दिया। इसका फ़ायदा उठाकर डेजी ने कई बार गैम्बलिंग की और वह जीतता गया। तब से वह बॉस का खास आदमी बन गया था। उसने सभी जुआरियों के छक्के छुड़ा दिए और बॉस भी उसको अब खेलने के लिए बार बार पैसे व मौका देता रहता था। देखते ही देखते वह भी गैम्बलर नंबर 1 बन गया। अब कसिनो में कोई भी खिलाड़ी उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन बॉस भी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था। उसे भी सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब से सैम कसिनो में हाई कार्ड बन गया और उसका दोस्त अब भी नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक पहुँचाता था रूम्स में। उसके दोस्त को इन बातों से जलन होने लगी और यहाँ तक कि अब वह नई लड़की भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी। नशे के बाद सैम ने उस लड़की को चिंकी समझ लिया और नशे में उसके साथ गलत काम हो गया। लेकिन बॉस भी इस महिला को चाहने लगा था, इसलिए उसने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। उसने सभी को मीटिंग में बताया कि उस महिला का नाम मीना है और उसको 5 अरब की संपत्ति अपने पूर्वजों से दान में मिली है। अब बॉस उसकी सारी संपत्ति को जुए में जीतना चाहता था। बॉस ने उस लड़की को शुरू में जीतने का लालच दिया, लेकिन सैम अब उससे प्यार करने लगा था। वह उसे इस जाल में फंसने से बचाना चाहता था और उसने मिलकर उस लड़की को बॉस की सारी घटनाओं के बारे में और उसकी प्लानिंग के बारे में बता दिया और सैम ने उसे अब दोबारा इस कसिनो में आने के लिए मना कर दिया। लेकिन सैम नहीं जानता था कि उस लड़की की भी अपनी योजनाएं हैं। वह लड़की बहुत चालाक थी। दोबारा गेम खेलने के लिए सोचा और एक टेबल बैठाई। उस टेबल पर उस लड़की के अलावा सभी बॉस के आदमी थे। उस लड़की ने $2 मिलियन जीते, जिससे बॉस का दिवाला निकल गया और उसने बार को बंद कर दिया। इसके बाद सैम और उसके दोस्त की नौकरी चली गई। कुछ दिनों बाद सैम एक बड़े जुआरी के साथ जुआ खेलने के लिए उसके घर पहुंचा, लेकिन उसकी तभी की तभी आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि वहां एक लड़की थी और वह और कोई नहीं, चिंकी थी। अब तक सैम चिंकी को भूल नहीं पाया था, लेकिन चिंकी यहाँ पर क्या कर रही थी? ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें।